तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको हम बता दें ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो नई वाली बुक आई हो आप उस बुक में देखेंगे तो 5 नंबर वाली सवाल में केवल यही एक सवाल बची ही हुई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देखिए इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस यक्स को मान लेते हैं। तो यहाँ से कहने में कॉस इनवर्स यक्स है, तो इस हिसाब से यक्स को हम जो मानेंगे वो कॉस में मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना यक्स बराबर कॉस टू थीटा। ध्यान दीजिएगा, रूल को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा मान लेते हैं। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड हमें लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS कितना है, tan इनवर्स रूट में है 1 प्लस यक्स माइनस का रूट में 1 माइनस का यक्स अपान में अंडर रूट 1 प्लस यक्स प्लस का रूट में क्या है 1 माइनस का यक्स है। अब जहाँ पर भी यक्स है वहाँ पर हम रखेंगे cos 2x रखेंगे। तो चलिए रखते हैं मान, और इसको ब्रैकेट में कर लो करना हो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस यक्स के स्थान पर हम यूज करेंगे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा माइनस का ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपान में रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस का रूट के अंदर 1 माइनस का हो जाएगा cos 2 थीटा, और ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। देखिए रूट के अंदर 1 लिखेंगे प्लस में cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या होता है, माइनस का 1। यहाँ पर आपका 1 जो है कट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आगे माइनस भी है और यहाँ पर आगे माइनस लगेगा तो -1 हो जाएगा, प्लस का 1 आपका कट जाएगा। तो इसको जब यहाँ पर लिखेंगे, आगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस से गुणा कराएंगे तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस अंदर जाकर इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 1 1 कटेगा। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता और 1 आपका कटता ना। अंडर रूट 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस हो जाएगा रूट में 1 माइनस, यहाँ पर भी माइनस cos 2 थीटा है। जब माइनस में रहेगा तो फार्मूला साइन वाला यूज करना है। तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ब्रैकेट को हम करेंगे बंद। अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 से 1 को काट देंगे। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस में है तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर 2 और cos स्क्वायर थीटा है। तो रूट में 2 रहेगा, cos स्क्वायर जो है cos बन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 रह गया, cos स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर होने की वजह से cos बाहर आ गया। तो रूट के अंदर 2 बचेगा, साइन स्क्वायर है तो साइन रूट से बाहर हो जाएगा। नीचे भी रूट में 2 रह गया, cos स्क्वायर था cos बाहर आया, रूट के अंदर 2 है, साइन स्क्वायर था साइन क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स, ऊपर दोनों में रूट 2 है, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा बटे में, इसमें भी रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस में साइन थीटा, जो कि एक ब्रैकेट में इसको क्या करिए, बंद कर देंगे। रूट 2 से रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tan इनवर्स। अब क्या करिए, ऊपर से cos कॉमन ले लो। तो जब cos थीटा कॉमन लेंगे तो जब cos बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें cos था नहीं और हम कॉमन लिए हैं तो साइन के बटे में cos करना होगा। जब आप जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो बटे में करना पड़ेगा, और जब इसके बटे में cos करेंगे तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा बटे में। यहाँ पर भी आपको cos कॉमन लेना पड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस में, इसके बटे में करेंगे तो ये भी आपका tan थीटा में बदल जाएगा। तो cos से cos का आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या देखिए, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस का tan थीटा। देखिए 1 को हम tan π/4 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो है ये tan π/4 का मान ही है, बटे में 1 प्लस, अच्छा tan के गुणा में हमें 1 कर सकते हैं तो आप कहेंगे यहाँ, तो यहाँ पर वो 1 के स्थान पर tan π/4 इंटू में tan थीटा। ये सब हम फार्मूला बनाने के लिए किया गया है। यहाँ देखो tan π/4 का मान 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे tan थीटा ही आ जाएगा। इतना करने के जस्ट बाद जो है हो जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा फार्मूला हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस का थीटा। तो tan से tan इनवर्स कटेगा
π/4 माइनस का थीटा बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे π/4 माइनस, अब थीटा का मान रखिए और थीटा का मान हमें निकालना पड़ जाएगा यहाँ से। सबसे पहले 2 थीटा को हम बचाते हैं, कॉस को उठाकर इधर भेजेंगे तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ थीटा बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 बटे में आ जाएगा और यहाँ पर कॉस इनवर्स x, यानी कि थीटा के स्थान पर 1/2 कॉस इनवर्स x करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, और यही हमें सिद्ध करना था, बराबर का RHS। और ये हो गया हमारी सवाल सिद्ध हो गई, जो कि काफ़ी आसान था और बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा ये 5 नंबर की पूछी जाती है और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।